रुझान आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पर तो फिलहाल चार्ट्स पर नहीं दिख रहा है वीरेंद्र जी, बल्कि एक हल्का सा आशीष जी ब्रेकडाउन भी होता हुआ दिख रहा है। रैमको सीमेंट्स का डायरेक्टर साहब जरा चार्ट लाइए। दिन का न्यूनतम लेवल 1011 आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिन से हम लोग एक लाल निशान ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मजबूती में आपको TCS ही दिखेगा आशीष जी। अब 3952 के ऊपर आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ठीक ठाक ब्लॉक डील्स फिलहाल स्क्रीन पर 80 लाख की एक, ऑलमोस्ट 17 लाख, 58 लाख की, 24 लाख की, 20 लाख की, ये सारी ब्लॉक्स आपके सामने फिलहाल होती हुई दिख रही हैं। और एक डायरेक्टर साहब जो हमारा हमेशा तैयार रखते हैं फर्टिलाइजर पैक, वो स्क्रीन पर लाएंगे दिन के उन उच्चतम लेवल पर। NFL, फैक्ट और आपको सुबह से खासे मोमेंटम में दिख रहा है दीपक फर्टिलाइजर और खासकर RCF। तो पूरे काउंटर्स में आपको बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है आशीष जी। बहुत बढ़िया मूव कई। अब अच्छा, कल इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव आ रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, बहुत तगड़ा मोमेंटम। और चाहे तो आज के भाव दिखाने के बाद जरा लंबी अवधि का चार्ट भी दिखाइए, किस तरह से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। अब ये ऑलमोस्ट 400 के जोन्स पर आके गोकुलदास 8% की तेजी दिन के हाईज पे ट्रेड करता हुआ। रेट गेन, आज इसकी एंकर लॉक इन खत्म हुआ है। यतिन ने आज सुबह ये स्टॉक रिकमेंड करा था, मतलब हाईलाइट किया था कि ग्रीन में नजर आएगा आपको, और डार्क ग्रीन में दरअसल नजर आएगा। रेट गेन का इंटरडे चार्ट उठाइए, 8-9% की मजबूती। यतिन का नाम इसलिए लिया है, कुछ देर में यतिन जुड़ने वाले हैं तो उनसे जानेंगे डीलिंग रूम में चल क्या रहा है। लेकिन 8-9% के उछाल के साथ रेट गेन अब इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और ठंड कितनी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, उसका आइडिया लग रहा है ग्लोबल स्पिरिट से। 8% की मजबूती। ये स्टॉक भी गजब की रेटिंग चल रही है इसमें। बीच में थोड़े दिनों का कंसोलिडेशन था और वापस अप मूव की शुरुआत हो गई है। ग्लोबल स्पिरिट्स अब अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा मूव डिलीवर करता हुआ। आज RBL बैंक वैसे सुबह से हरकत में है, 6%। खैर वो पीटा हुआ है और एक बाउंस बैक हो रहा है, 6% के आसपास का उसमें भी। आशीष जी बस कुछ ही मिनट आपके साथ जा रहे हैं। जब आप निफ्टी में देखिए एक हरा निशान वापस आते हुए दिखेंगे, सिर्फ 6 अंक ये आपको नीचे दिखेगा और ये चाल जो स्पॉन्सर्ड है वो आपको दिखेगी TCS की वजह से। दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर आता हुआ आपको दिख रहा है और साथ ही साथ आपके सामने एक बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट भी आती हुई दिखेगी। आज HDFC बैंक, L&T, इन्फोसिस, TCS और रिलायंस आपको बढ़िया कंट्रीब्यूशन देते हुए दिख रहे हैं इस शानदार तेजी में। दिन के लो जो था 18,128, वहां से अब आपके सामने 122 अंक का बाउंस है। चलिए ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। यहां पर अब यतिन जी को जोड़ते हैं जो कि आपको डीलिंग रूम चेक बताएंगे। नमस्कार शैल जी। देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के साइड से देखें तो IEX में काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को BTST की सलाह दे रहे हैं। एक्सचेंज के स्टॉक्स आज काफी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो IEX हो, MCX हो या BSE हो। और 1-2 सेशंस में उनको लगता है कि 275 से लेकर 280 तक के टारगेट्स आपको IEX में देखने को मिलने चाहिए। एक्स बोनस सूचक है स्टॉक, और आज अगर आप देखें वायदे बाजार में लगभग 11 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। फ्रेश तेजी के सौदे यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स पे खास नजरें रखनी चाहिए। स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में है। और अगर आप मैकडॉनल्ड्स की बात करें, यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स की बात तो आशीष ने ऑलरेडी कर ली, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर आप बात करें तो 1000 से लेकर 1025 तक के टारगेट्स डीलिंग रूम से हम मान के चल रहे हैं स्टॉक में आने चाहिए। 4 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं तेजी की तरफ, और काफी बड़े दिग्गज FIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स के सूत्र हमको बता रहे हैं। तो मैकडॉनल्ड्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे है खरीदारी की साइड पे। तो IEX एक्सचेंज और यूनाइटेड स्पिरिट्स डीलिंग रूम्स के रेडार पर ये 2 स्टॉक्स। ये गावस और यूनाइटेड स्पिरिट्स क्यों चल रहा है? क्लब तो बंद है आपका। क्या कॉल है? इसीलिए चल रहा है। जी यूं समझिए कमर्शियल सेल्स आपको शॉप्स से होती हुई दिखेंगी और कंजम्पशन अब क्लब्स से शिफ्ट होके ड्राइंग रूम्स में आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कड़ाके की तेजी और ठंड आपको नॉर्थ इंडिया में दिखेगी। वीरेंद्र जी तो आज पहले ही फ्राइडे आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है। कह रहे थे कि हीटर से उतनी गर्माहट आ नहीं रही है।
चलिए आपके सामने और दिखाते हैं कहाँ का मोमेंटम स्क्रीन पर है। आशीष जी, बहुत दिनों बाद एस्कॉर्ट्स चहकता हुआ 1872 आपके सामने स्क्रीन पर है और काफी समय से ये काउंटर बिल्कुल शांत और सुस्त है। एक व्यू एस्कॉर्ट्स पर राजेश अग्रवाल साहब से लेते हैं। देखिए शैल जी, ऐसा है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है ना बजट को लेकर के, लोगों की ये धारणा है कि क्योंकि चूंकि रूरल इकोनॉमी में बहुत मार पड़ी है, अर्बन तो फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, रूरल में मार पड़ी है, तो ऐसी उम्मीद बंधी हुई है कि बजट में हो सकता है कि रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सॉप्स आएँ और उस वजह से इनके ट्रैक्टर की सेल्स वगैरह में फ़र्क पड़ेगा। दूसरे अगर आप देखेंगे तो कबूता की जो स्टेक ले लेने के बाद वहाँ से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन गया है, लोगों की धारणा बन गई है कि जो कबूता के आने के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी जो इनके रेलवे के साइड से भी ऑर्डर बुक जो है वो भी बहुत शानदार है, तो ये तीनों ही चीज़ें इनके लिए बेहतर बैठती हैं और मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक ने पिछले दिनों से कंसोलिडेशन किया है अब एक अपमूव की तैयारी में है और 2150-2200 के टारगेट इसमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में आ सकते हैं। जी, तो कोबूचा का जो ओपन ऑफर था वो आशीष जी 2000 रुपए के आसपास उन्होंने बताया था। हालांकि स्टॉक अभी तक वहां पर गया नहीं है और पिछले 15 एक सेशन से, यानी कि समझिए जब हम लोगों ने शुरुआत होती हुई देखी इस तेजी की, ये काउंटर आपको बिल्कुल शांत बैठा हुआ दिखा। यहाँ पर अब जोड़ते हैं आशीष बहिती जी को। आशीष जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स के बारे में? जी शैल सर, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है। हमें ऑलमोस्ट नवंबर के एंड में एक रेंज ब्रेकआउट था और उसके बाद से ही कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली